तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग मस्त होंगे और बस मस्त ही होंगे और क्या, मतलब ठीक ठाक होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिल और दिमाग से दोनों ठीक होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे पाइथन में डिक्शनरी के बारे में। तो कैसे हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं बड़ा से पाईचाम पे और वहाँ पे सीखते हैं कैसे डिक्शनरी बनाते हैं। तो हम लोग अब पाईचाम पे आ गए हैं और पाईचाम पे सबसे पहले तो आप डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो डिक्शनरी का डिक्शनरी क्यों होता है? डिक्शनरी में अगर आप जनरली डिक्शनरी देखोगे, नॉर्मल डिक्शनरी देखोगे, तो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं और उनकी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम पाइथन में क्या होता है, ये एलिमेंट का स्टोरिंग का एक तरीका है। मतलब आप उसमें कई सारे स्टोर कर सकते हो। डिक्शनरी को करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। और एक और पॉइंट जानो कि डिक्शनरी जो है वो की और वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। मतलब उसमें की रहेगा और की के थ्रू ही, मतलब की के जरिए आप लोग उसके एलिमेंट्स को, उसके वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। तो की के लिए, क्योंकि ठीक है। तो ये होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानोगे, अगर मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी कैसे लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा माई डिक्ट, एक मिनट, मैंने लिखा माई डिक्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस, मैंने बोला था करली ब्रेसेस में इनपुट कराते हैं और उसके बाद देते हैं ये ए जो होगा, यहाँ पे जो ए होगा मेरा, ये होगा आंट। ए मतलब मतलब ए जो होगा यहाँ पे की हो जाएगा और आंट जो हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि की और वैल्यूज होते हैं और और उसको डिक्लेयर करते हैं और उनको सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं। जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो कॉलन है यहाँ पे सेपरेट करते हैं इससे। और ए जो हो गया ये की हो गया और आंट जो हो गया वो वैल्यू हो गया, ठीक है। और अगर आप एक्सेस करना चाहोगे किसी भी वैल्यू को, तो आपको सबसे पहले की के थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा सारी चीज़ें। और अगर मान लो कि मैंने एक और डाला, तो मैंने मान लो कि मैंने बी डाला और बी को फिर कॉलन और फिर उसके बाद मैंने कर दिया बॉय या फिर आंट या फिर बैट कर देता हूँ। अगर सारी चीज़ें लेके चलता हूँ तो मैंने बैट कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सी डिक्शनरी। इम्पटी डिक्शनरी करना है तो कोई बात नहीं, आप माई डिक्ट वन कर सकते हो और उसके बाद आप सी करली ब्रेसेस लगा दोगे तो ये हो जाएगा हमारा इम्पटी डिक्शनरी हो जाएगा। मतलब खाली है, कुछ है नहीं इसमें। इम्पटी इम्पटी डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी आपको मैंने सिर्फ डिक्शनरी बताया, कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन सी की होती है, कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है। अब आते हैं डिक्शनरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो डिक्शनरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप जाओगे तो उसमें आप, पहले बताया मैंने कि वैल्यू आप एक्सेस करोगे की को यूज़ करके। आप डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हो, डिक्शनरी को रिक्वायर्ड होने पर आप उसको श्रिंक कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप डिक्शनरी जो होता है सबसे, इसका मतलब अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक माने तो ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर अगर मैं सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख दूँ तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा नोट्स के लिए। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप शायद ही इस पे नोट्स कर पाओगे, बट अगर मैं इस पे लिख दे रहा हूँ तो आप लोग वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक बार पढ़ लोगे, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग तो सही है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो स्पेलिंग सही है। अगर डॉट डिक्शनरी की बात करूँ, डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर आप पहले पे जाओगे, मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको इस तरह करके लिखता हूँ पहले से ही, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा तो केस सेंसिटिव, ज़्यादा मैं बड़ा बड़ा सकता वो वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात लिख रहा हूँ। केस सेंसिटिव आप इतना समझ जाओ, केस केस सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव हो गया। और अगर ज़्यादा उसके बाद अगर आप करना चाहो तो एक्स वैल्यू एक्सेस्ड, ठीक है, एक्सेस्ड यूजिंग की,
ठीक है। और अगर तीसरा लेना चाहो तो तीसरा में रख सकते हो कि कंटेंट ऑफ डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड, कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, इतना आप लोग समझ लो। कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। और अगर तीसरा ले लो तो आप उसको क्या कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो या फिर ग्रो कर सकते हो उसको रिक्वायर्ड होने पर, ठीक है। यू कैन श्रिंक एंड ग्रो, डिक्ट लिख दे रहा हूँ। तो फिलहाल इतने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेन है, ठीक है। और बस इतना ही जान लो, ठीक है। तो अभी इतना बता दिया मैंने आपको, अब चलते हैं कुछ कुछ और करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर मान लो कि तो मैंने डिक्शनरी ले लिया है, माई डिक्ट ए एंड बी, और मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया एक और लिख रहा हूँ, सी लिख दे रहा हूँ, और मैंने लिख दिया सी। सी के बाद मैंने इसको लिख दिया कैट, कैट लिख दिया। तो ये हमारा एक डिक्शनरी हो गया ना, एक मिनट, एक डिक्शनरी हो गया ये, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सेस कैसे करोगे आप, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप इसको एक्सेस करोगे की के वैल्यू से। अगर आप एक्सेस करना चाहो तो अगर आप एक्सेस करना चाहो अगर आप, मैं कह दूं कि ठीक है प्रिंट कर दो माई डिक्ट, पहले तो मैं प्रिंट ही करा लेता हूँ। अभी यहाँ पे जाने के बाद मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ माई डिक्ट, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा दिया। उसके बाद नीचे चलता हूँ, उसके बाद चलता हूँ मुझको करा दो प्रिंट, प्रिंट माई डिक्ट ए। क्या ये सही तरीका है? क्योंकि मुझको तो नहीं लग रहा है सही तरीका है। अगर इसको कॉलर में रखें तो भी नहीं चल रहा है ना। अब चलेगा नहीं, दौड़ेगा ये, तो अभी इसको रन कराते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये प्रिंट करा दिया ए, और मैंने यहाँ पे किया कि प्रिंट माई डिक्ट ए, क्या कि ए क्या है, की है, और की से मैं उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो आप इसको एक्सेस कर लिए मैंने ए से, यानी इसका की के माध्यम से मैंने की को मीडियम बना के मैंने वैल्यू को एक्सेस कर लिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो की को मीडियम बनाओ और वैल्यू को एक्सेस करो, यही है डिक्शनरी में। आप ऐसे ही किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, थ्रो की के माध्यम से, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैंने ये आपको बताया। और अगर अगर आपको कोई चीज़ अपेंड करना हो, मान लो कि अपेंड मतलब मैंने समझाया था, अपेंड का मतलब होता है सीधे वो लास्ट में जाके ऐड होता है, अगर आप अपेंड यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो अगर आप अपेंड यूज़ कर रहे हो, मान लो कि मैंने ए बी सी और मैं डी को अपेंड करना चाहता हूँ, तो आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखोगे माई डिक्ट, और इस आपको विद ब्रैकेट माई डिक्ट में आप लिखोगे डी, और यहाँ पे इक्वल टू, और उसके बाद लिख दोगे डी से डॉग कर दो, उसके बाद प्रिंट करा दो, माई डिक्ट। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, ये अपेंड की वैल्यू हो जाएगी आपको। आई होप ऐसे होना चाहिए वैसे तो, देखते हैं। ए बी सी, देखो यहाँ पे अपेंड हो गया, ठीक है। तो ये अपेंड हो जाता है। अगर अपडेट करना हो आपको तो आप अपडेट कैसे करोगे? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अपेंड, ठीक है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ अपेंड, ठीक है, अपेंड हो गया। अब अगर मान लो कि अगर आपको अपडेट करना हो, अगर आप किसी भी की वैल्यू आपको अपडेट करना हो तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे लिखोगे माई डिक्ट डॉट अपडेट, ठीक है।
लिखोगे mydict डॉट अपडेट और उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। कहाँ लग रहा है, क्या ही खुल रहा है, मतलब चल क्या रहा है ये। ठीक है, अभी मैं फिर से बताता हूँ, कुछ भी बटन दब जाते हैं तो हो जाता है। तो अभी mydict अपडेट मैंने लिखा और उसके बाद मैंने लगाया करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया कि मेरा जो बी है, बी से हो जाए बॉय, बैट छोड़ के। ठीक है, तो मैं वही लगाऊंगा। इसमें मैं लिखूंगा बी, ठीक, और फिर यहाँ पे आने के बाद कॉलन, फिर ये, और फिर बॉय। ओके, अब प्रिंट कराता हूँ mydict को, प्रिंट कराता हूँ mydict को, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो हो गया मेरा, देखो ये वाला तो नॉर्मल था, ये वाला मैंने अपेंड कराया, और ये वाला जो है यहाँ पे देखो बी पे क्या हो गया, बॉय हो गया, तो ये हो गया अपडेट। तो मैंने आपको फंक्शन तो यहीं बता दिए कैसे कि अपेंड का हो गया, अपडेट का हो गया, तो ये सारे फंक्शन आपको बता दिया ना यहीं पे, तो ज़्यादा कुछ सोचना वोचना तो है नहीं इसमें। तो ठीक है, अब और भी इसके फंक्शन जान ले हैं, तो अभी और इसके फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट का, अपडेट हो गया। अब फंक्शंस और जानने हैं आपको, तो फंक्शन जानने के लिए मान लो सॉर्ट करना है इसको। इसको मान लो कि मैं एक नया लेता हूँ, एक नया डिक्शनरी बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ माई डिक्ट, माई डिक्ट, एक मिनट, माई डिक्ट टू, और उसके बाद करली ब्रेसेस, और उसमें लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, रुक जाओ कुछ बताता हूँ मैं आपको। और इसमें मैं ऐसे लेता हूँ कि जो भी वर्ड्स हैं, तब शॉर्ट का मतलब क्या करोगे, अभी आप शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब मैंने पिछली कई सारी वीडियो बताया, उसमें लिस्ट में बताया था, स्ट्रिंग में बताया था शॉर्ट का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख दीजिएगा कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना तो कर दीजिएगा कम से कम, कि शॉर्ट का मतलब पता चल जाए आप लोगों को, क्योंकि मैंने लिस्ट और उसमें दोनों बताया था, तो स्ट्रिंग में बताया था, टपल में भी शायद बताया था। ठीक है, चलो फिर मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैं डिक्ट टू लिया और मैंने इसमें लिख दिया कि कुछ सोचता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया कि श्याम की एज जो है वो 20 है, ठीक है, और श्याम की एज 20 है, अनुपमा, इसको इसमें लिखना था, अनुपमा की एज जो है वो 18 है, ठीक है, और मोहन की जो एज है मोहन की एज जो है वो 21 है। इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे, अभी मान लो कि मैंने लिख दिया फॉर, मैंने यहाँ पे लूप रख दिया, फॉर एस इन माई डिक्ट टू, फॉर एस इन सॉर्टेड, सॉर्टेड माई डिक्ट टू, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख दूंगा प्रिंट एस, फिर उसके बाद इसमें लिखूंगा ईच, फिर उसके बाद कामा, और उसके बाद लिख दूंगा माई डिक्ट टू में फिर एस, एक मिनट, इस तरह नहीं होगा, माई डिक्ट टू में ये लगेगा और इसमें भी ये लगेगा, और उसके बाद लिख दूंगा ईयर्स, ईयर्स ओल्ड, और इसको भी किस में लिखना पड़ेगा मेरे को, सिंगल कोट में, ठीक है।
तो ये हो गया। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ फटाफट फटाफट। देखो, अनुपमा इज 18 year old, मोहन इज 21 year old, श्याम इज 20 year old। ठीक है, तो अभी इससे आप क्या समझे? अभी यहाँ वीडियो देख रहे हो, इससे आप क्या समझे? इससे ये समझा कि आप सॉर्ट का मतलब पहले क्या लेते थे? सॉर्ट का मतलब लेते थे कि या तो अगर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और अगर आप की मतलब डिक्शनरी में क्या होता है कि जो सॉर्ट करोगे तो वो की के हिसाब से लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू होगी डिक्शनरी में, जो भी आप वैल्यू एक्सेस करना चाहोगे वो की के थ्रू करोगे। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर आप इसमें कर रहे हो तो की के वैल्यू से, अगर की का वैल्यू मतलब क्या, ए पहले आता है हमारे लेटर्स में, ए पहले आता है, उसके बाद एम आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा, तो वो मतलब एक जो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे लेटर में भी लागू वो होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसी तरह होगा। तो सॉर्ट का मतलब मैंने ये बता दिया आपको कैसे सॉर्ट वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझना वझना नहीं है। और फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को अभी डिक्शनरी तो अच्छे समझ में आ गया हो, कैसे आप इनपुट करोगे, कैसे आप एक्सेस करोगे, कैसे आप अपडेट, सॉर्ट, ये सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें करेंगे हम लोग डिक्शनरी के प्रोग्राम। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग डिक्शनरी की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, और जब प्रोग्राम करूँ तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ आएगी कैसे क्या वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है, तो चलता हूँ फिलहाल, तब तक के लिए टेक केयर।